गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, हमारा चैप्टर था 5 साइकिल से रॉकेट तक। तो ये कंप्लीट हो गया है ना। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर ये सब फिल करेंगे, ठीक है। और जिसमें मैं टिक लगाऊंगी पेंसिल से वो आपको नोटबुक में करना है, ओके। जो टिक लगाऊंगी जिस क्वेश्चन या एक्सरसाइज पे वो आपको नोटबुक में करना है। तो पेंसिल ले लीजिए फटाफट और बुक फिल कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा बेटा, मैं बोल भी रही हूँ, आप सुनकर भी कर सकते हैं, ओके। कुछ बच्चों को इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बोल भी रही हूँ ना, तो आप किसी रफ पे भी लिखते जाएं, ठीक है। तो बाद में आप बुक में फिल कर लें और नोटबुक में कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यात्रा का सबसे तेज साधन कौन सा है। तो सबसे तेज साधन कौन सा है? हवाई जहाज। फिर है, मनुष्य चांद पर कैसे पहुंचा? रॉकेट के द्वारा, ठीक है, रॉकेट के द्वारा। फिर है थर्ड, मोटरसाइकिल और स्कूटर को क्या कहा जाता है? दुपहिया वाहन। यहाँ पे लिख दीजिए दुपहिया वाहन, ठीक है। इन क्वेश्चन के आंसर भी बेटा आप यहाँ पर लिखते जाएंगे, क्योंकि हम जब वन वर्ड वाले क्वेश्चन आपको देंगे तो आप ये भी दे सकते हैं ना। तो सभी का आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर नीचे क्वेश्चन अब दिए गए हैं, सोचिए और लिखिए। ये आपको नोटबुक में करने हैं, ठीक है। इनके आंसर अगर नहीं समझ में आ रहे तो मैं बोल रही हूँ, आप लिखते जाइए, ओके। पेंसिल ले लीजिए, रफ कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है। अगर इसमें जगह नहीं है तो आप रफ कॉपी पे लिख लीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोयले और तेल की खोज का क्या प्रयोग हुआ? कोयले और तेल की खोज का क्या प्रयोग हुआ? इसका आंसर है, इनका प्रयोग रेलगाड़ी और इनका प्रयोग रेलगाड़ी और मोटर गाड़ी चलाने में किया गया, ठीक है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रेलगाड़ी यात्रा का सबसे अच्छा साधन क्यों है? रेलगाड़ी यात्रा का सबसे अच्छा साधन क्यों है? आंसर लिखिए। इसमें अधिक बड़ा और भारी, इसमें अधिक बड़ा और भारी सामान ले जाया जा सकता है। इसमें सैकड़ों लोग एक साथ, सैकड़ों मतलब बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग एक साथ यात्रा कर सकते हैं। यह यात्रा का सस्ता साधन है। फिर से बोल रही हूँ, मिला लीजिए। इसमें अधिक बड़ा और भारी सामान ले जाया जा सकता है। इसमें सैकड़ों लोग एक साथ यात्रा कर सकते हैं। यह यात्रा का सस्ता साधन है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कार की यात्रा महंगी क्यों होती है? कार की यात्रा महंगी क्यों होती है? तो इसका आंसर है,
कार में केवल 4-5 लोग ही, कार में केवल 4-5 लोग ही यात्रा कर सकते हैं और इसमें पेट्रोल का प्रयोग होता है, जो कि बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता जा रहा है। एक बार और मिला लीजिए। कार में केवल 4-5 लोग ही यात्रा कर सकते हैं और इसमें पेट्रोल का प्रयोग होता है, जो कि बहुत महंगा होता जा रहा है। ठीक है। फिर हमारी 3rd नंबर की एक्सरसाइज है, बताएं कौन क्या चलाता है। जैसे कि घोड़ा गाड़ी, ठीक है। बैल, यहाँ पे लिख दीजिए बैलगाड़ी, बैल लिखा हुआ है, गाड़ी और जोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। फिर पेज नंबर 42, पायलट क्या चलाता है? हवाई जहाज। और ड्राइवर क्या चलाता है? मोटर कार। ठीक है, ड्राइवर मोटर कार। फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सही उत्तर पर गोला लगाइए। मनुष्य ने सवारी के लिए किन जानवरों का प्रयोग किया? सवारी के लिए ऊंट और घोड़ा। इस पे आप गोला लगा दीजिए, ऊंट और घोड़ा। ठीक है। फिर हवाई जहाज यात्रा का कैसा साधन है? हम लोगों ने ये पढ़ा है चैप्टर में, हवाई जहाज यात्रा का महंगा साधन है, तो आप महंगा पे गोला लगा दीजिए। साइकिल में किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती? पेट्रोल की। ठीक है, साइकिल में किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती? पेट्रोल की। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। देखिए, इस पे पेंसिल से टिक लगा है, तो ये भी आपको नोटबुक में करना है। इस बात का ध्यान देना, आप जिस पे पेंसिल से टिक लगा है वो आपको नोटबुक में करना है वर्क। ओके। फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देने हैं। मतलब ये गद्यांश है बेटा, गद्यांश कहते हैं एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसको ध्यान से पढ़कर फिर उससे संबंधित क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनके आंसर हमें लिखने होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं एक बार। बच्चों, पहले मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाता था, तब उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता था। धीरे धीरे उसने ऊंट, घोड़े और बैल का प्रयोग कर घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी आदि यात्रा के साधन बना लिए, जिसमें जानवरों का यूज़ हो जाता था। ठीक है, अब ये हमारा पैराग्राफ था। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन के आंसर देंगे। ठीक है, पहले मनुष्य एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता था? तो अभी हमने पढ़ा ना, पैदल जाता था। फिर हमारा सेकंड है, मनुष्य ने यात्रा के कौन से साधन बनाए? तो मनुष्य ने यात्रा के कौन कौन से साधन बनाए थे? घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी। ठीक है। फिर है थर्ड, जब यात्रा के साधन नहीं थे तब उसे कितना समय लगता था? तो हमने अभी पढ़ा था ना, जब यात्रा के साधन नहीं थे तो मनुष्य को बहुत समय लग जाता था। ठीक है। फिर हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश में आए 4 संज्ञा शब्द लिखिए। तो संज्ञा शब्द वही होते हैं जिनका नाम होता है, तो आप इसमें से 4 संज्ञा शब्द लिख लीजिए। घोड़ा, ऊंट और क्या दिया है इसमें, बैल,
और भी ढूंढ लीजिए, इसमें और भी मिल जाएंगे। मनुष्य, ठीक है, ये सब क्या है, संज्ञा हैं, ठीक है। तो आप इनको इसमें लिख लीजिएगा, ओके। तो इतनी एक्सरसाइज कर लीजिए, बाकी की एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। और जिस पे पेंसिल से टिक लगाए वो आपको नोटबुक में करने हैं। क्वेश्चन अगर लिखे हुए नहीं समझ में आ रहे, मैंने बोला भी है, तो आप सुन कर सकते हैं, ओके। बाय बेटा।